जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी ओआर जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में अनुष्का एकेडमिक चैनल के ऊपर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो आज देख सकते हैं, आज सभी इसके अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर आपका राजस्थान के अंदर सीईटी है, इसका एग्जाम डेट एग्जैक्टली घोषित हो चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों की आज आपने टेलीग्राम पे न्यूज देख ली होगी, अपने टेलीग्राम के ऊपर हमने उपलब्ध करवा दी थी। उस न्यूज के अंदर था कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तमाम बातें कवर करने वाले हैं। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसके अंदर एग्जाम डेट तक आप किस टाइप से तैयारी करते हैं तो आपके इसके अंदर सपना साकार हो सकता है अच्छे से। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 12th लेवल हो, दोनों ही आपके बहुत जरूरी है। इससे पहले सीईटी 2022 के अंदर हुई थी, उसको हल्के में ले लिया, काफी सारे विद्यार्थियों ने अच्छे से पेपर नहीं दिया और बहुत सारे दिए ही नहीं पेपर। तो कई मतलब ही नहीं है सीईटी का, क्या मतलब होता है सीईटी कुछ नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, तमाम ऐसे बातें बनाई थी, पेपर नहीं दिया था। लेकिन इस बार आपको हमेशा की तरह नहीं लेना है, पेपर देना है और आगामी भर्तियां जितनी भी है वो सीईटी के माध्यम से होगी। जो कि आपकी राजस्थान पुलिस के अंदर आरएसी आ रही है, ये सब भर्ती आती है, वो भी भर्ती अभी इस बार बताई जा रही है कि इस सीईटी के तहत होगी, क्योंकि आपकी 10वीं की बढ़ा के उनकी योग्यता 12वीं कर दी गई है। 12वीं वाली वैकेंसी जितनी भी है वो सभी 12वीं लेवल की सीईटी के अंतर्गत होगी और जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के आधार पे होगी। जैसे कि पटवारी, ग्राम सेवक, तमाम ऐसी भर्तियां जो आपकी सीईटी के आधार पे होती है। तो सीईटी का सबको इंतजार रहता है, सीईटी नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हम इसके अंदर फॉर्म लगाएंगे और एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। एग्जाम डेट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम डेट के लिए खास खबर क्या है, क्या नहीं है और आपकी इसके अंदर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा वो भी बात करेंगे। राजस्थान के अंदर ये जो सीईटी है, राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड करवाती है। राजस्थान चयन बोर्ड जो आपकी है आरएसएसबी बोर्ड, इस बोर्ड के द्वारा सीईटी का आयोजन कराया जाता है। इनका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है, इसके अंदर आप अच्छे से तैयारी करिए। हाँ, तो आप इसके अंदर ओमार आधारित पेपर देंगे, जिसके अंदर एग्जाम जो आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला था जुलाई के अंदर हो जाना था, लेकिन जुलाई होते होते आपका लेट होने जा रहा है। लेकिन आपका फॉर्म कब तक आएगा वो भी बात करेंगे। आज न्यूज आपने देखी होगी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपकी बहुत जल्दी आपकी इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस न्यूज के अंदर ये लिखा हुआ था, आप अगले 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन देख लेंगे। उस नोटिफिकेशन के अंदर यही लिखा होगा कि आपका फॉर्म इस डेट से इस डेट भरा जाएगा। लेकिन आपका फॉर्म भरे जाने से कुछ मतलब नहीं है। आपका सबसे पहले मैं बता दूं, सीईटी का एग्जाम डेट जो 12th लेवल का है वो आपका 23 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें। आप फॉर्म कब भरवाएं कब नहीं भरवाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम डेट जो एज इट इज जो है वो ही रहेगी। ठीक है, जैसा कि ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की बात करूं तो इसका 21 से 24 सितंबर जो आपकी एग्जाम डेट है वो रहने वाली है। तो अब इसके अंदर आपको अच्छे से तैयारी करना है, फॉर्म भरने का इंतजार नहीं करना है। फॉर्म भरवाने के 45 दिन बाद आपकी एग्जाम ली जा सकती है किसी भी कंडीशन में। तो आप सभी को पता है आपका सितंबर के अंदर एग्जाम है, तो अभी आपका जुलाई चल रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 पड़े हैं अभी तक। अगस्त पूरा पड़ा है, जुलाई आधा पड़ा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी 21 तारीख से है। तो आपका मान के चलिए मोटा मोटी आपके पास 2 महीने से ज्यादा समय आपके पास अवेलेबल है। इस 2 महीने में आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो अपना सपना साकार कर सकते हैं। अब अपना सपना साकार करते हैं तो इसके अंदर पाठ्यक्रम भी देखना जरूरी होता है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पाठ्यक्रम क्या रहता है और सीईटी 12th लेवल के अंदर पाठ्यक्रम क्या रहता है, क्योंकि दोनों की तैयारी करनी है, दोनों पेपर देना है। जो ग्रेजुएशन लेवल विद्यार्थी है वो 12वीं लेवल का भी पेपर देंगे और ग्रेजुएशन लेवल का भी पेपर देंगे। तो ऐसे में दोनों साथ में कवर करना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्नातक स्तर की जो आपकी सीईटी है, इसके अंदर सिलेबस की बात करूं तो प्रश्न आपके इसके अंदर 150 आते हैं और 300 अंक का पेपर होता है। तो ऐसे में आप सबको पता है 3 घंटे समय मिलता है आप सभी को। अब इसके अंदर नियम बदल के आपका पहले से ही कर दिया गया कि आपके 5 तो ऑप्शन मिलेंगे ABCD और लास्ट ऑप्शन जो आपका अनुत्तरित प्रश्न जो आपका 5वां ऑप्शन मिलेगा उसके लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा और इसके अंदर आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा होना जरूरी है।
क्योंकि काफी सारे ऐसे विद्यार्थी जो पीछे इस 5वां गोला लागू करने के बाद एग्जाम हुए उनके अंदर जो बाहर हुए विद्यार्थी, उनके कारण यही है कि 2-2 हजार विद्यार्थी बाहर किए जा रहे हैं ओनली इस 5वें गोले के कारण कि वो पूरे मार्कशीट भर के नहीं आते हैं, तो ऐसे में बाहर हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर सिलेबस की चर्चा करूं मोटा मोटी, तो आपका इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान भारत का इतिहास, तो देखो इसके अंदर आपका इंडिया जीके आएगा, हाँ इंडिया जीके आएगा, इंडिया जीके में हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके आपका इसके अंदर आपका मैं बताना चाहूंगा राजस्थान जीके के अंदर भी हिस्ट्री आएगा, कला संस्कृति आएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। अब इसके अंदर बात करूं आपके साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, भारत की इसके अंदर जियोग्राफी आ जाएगी, इसके अलावा भारत की इसके अंदर पॉलिटी है, पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, इसके अंदर व्यवस्था लिख रखी है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान का भूगोल भी इसके अंदर, राजस्थान जियोग्राफी भी लिख रखा है इसके अंदर, राजस्थान और भारत की इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर दे रखी है, इकोनॉमिक्स भी पूछी जाएगी, राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस जो आपकी जीएस है, जनरल साइंस 10th लेवल की, वो इसके अंदर आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा तार्किक विवेचना, रीजनिंग इसके अंदर आपको पूछी जाएगी, तो आप इसके अंदर अच्छे से तैयारी करेंगे। हिंदी इसके अंदर पूछी जाएगी, इंग्लिश इसके अंदर पूछी जाएगी, कंप्यूटर इसके अंदर पूछा जाएगा। ये इसके अंदर आपकी करंट अफेयर्स जो आपकी है वो राजस्थान और इंडिया दोनों की आपको पूछी जाएगी, इंडिया और राजस्थान दोनों की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ये आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है, और टारगेट आप इसके अंदर रखेंगे मार्क्स लाने का 220 प्लस, तभी जाके इसके अंदर आप अच्छे से स्कोर करिएगा, तभी आगामी जितनी भी भर्तियां उसके अंदर आराम से बैठ पाएंगे। अब नोटिफिकेशन आएगा तब बड़ा बदलाव पता चलेगा कि 40% करेंगे या 15 गुना करेंगे या फिर 25 गुना करेंगे, ये कौन सा अपडेट रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था एक बार कि आपकी 40% की घोषणा हम कर रहे हैं, तो अब क्या नोटिफिकेशन आएगा तभी फाइनल पता चलेगा कि फाइनली 40% सीईटी करते हैं या अदर करते हैं कुछ। ये तो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस देखा, अब थोड़ा सा 12th लेवल का भी देख लीजिए आप, 12th लेवल के सिलेबस में क्या कुछ है जो ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे में आप सबको इसके अंदर पता रहता है, तो आप इसके अंदर देखेंगे तो आप सभी को इसके अंदर सारी जानकारी होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट व्यू होना चाहिए। तो ऐसे में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो सीईटी 12th लेवल का है इसके अंदर आपका 3 घंटे का समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150% मिलेंगे, ये सारी सेम जानकारी आप सभी को ग्रेजुएशन लेवल वाली है। इसके अंदर अंतर क्या है, सीईटी 12th लेवल का पैटर्न में 2023-22 की सीईटी जो हुई थी उसी का सिलेबस बता रहा हूँ अभी। इसके अंदर इंडिया जीके, इंडिया इकोनॉमी, इंडिया राजस्थान का एक ही इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और इसके अंदर आपका इंडिया का पोर्शन नहीं है। राजस्थान जो सीईटी 12th लेवल है उसके अंदर इंडिया का पोर्शन नहीं है, बाकी सेम टू सेम सिलेबस आपके लिए इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। इंडिया नेशनल मूवमेंट इसके अंदर जियोग्राफी नहीं है, राजस्थान की जियोग्राफी इसके अंदर होगी, और इंडिया की पॉलिटी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी इसके अंदर होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वीं लेवल की इसके अंदर होगी, जनरल इंग्लिश भी होगी, जनरल हिंदी भी होगी, रीजनिंग होगी इसके अंदर आपकी बेसिक एफिशिएंसी, इसके अंदर करंट अफेयर्स राजस्थान का पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज इसके अंदर पूछा जाएगा। ये सेम सिलेबस है, ओनली इंडिया वाला पोर्शन नहीं है 12th लेवल के अंदर। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़ते रहिए, हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।